आप, मैं धिंगान जी आपको फिर चेतावनी दे रहा हूँ, अब की बार आपने ऐसी हरकत की तो आपको भुगतना पड़ेगा। प्लीज चलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभय जी शुरू करो। ये लगातार प्ले कार्ड हाउस के अंदर दिखाना ठीक नहीं है। आप अबे वेल में जाना, वेल में जा, हम वेल में जा। अभय जी शुरू करो। अध्यक्ष जी, नहीं आप अब नहीं आप जवाब देंगे, जवाब मैं दूंगा। हमारे अभय जी शुरू करो। स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत सभी सदस्यों से अनुरोध है। अभय जी आप शुरू करिए। बहुत ही विस्तृत जानकारी कैग रिपोर्ट को लेकर हाउस में रखा है और फैक्चुअल जानकारी हम सबके सामने आया है। जो लगातार अपने हेल्थ मॉडल को पूरे दुनिया में डंका पीटने वाले मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो कहते थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने इतना काम किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खबरें छपती है। जब ये कैग की रिपोर्ट आई, और मैं तो बड़ा संयोग देख रहा हूं, हर बार पीले पन्ने में आ रहा है छपके, और ये रिपोर्ट सर 2016-17 से लेके 2022 के बीच का है। 22 से 25 के जो रिपोर्ट आएंगे पता नहीं उसमें और क्या क्या आने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मॉडल की बात करने वाले स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में 21% कम स्ट्रेंथ से काम करते रहे। 28 अस्पताल और कॉलेज में शिक्षण विशेषज्ञों की 30% कमी थी, गैर शिक्षण विशेषज्ञों की 28% कमी थी, और अध्यक्ष जी नर्स जो कि डॉक्टर के अनुपस्थिति में मरीजों की सेवा करती हैं वो 21% कम स्ट्रेंथ था। पैरामेडिकल स्टाफ लगभग 38% कम स्ट्रेंथ से, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वहां पे 36% कम स्ट्रेंथ रखे गए। और दुखद ये है कि जिस राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात ये करते हैं, वहां मॉड्यूलर ओटी 50% बंद ही रहे। जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट जो कि 2016 में शुरू हुआ, जो कि कांग्रेस के शासन से बनना शुरू हुआ था, और उसकी शुरुआत करके खूब ढोल पीटा मुख्यमंत्री जी ने कि हमने एक बहुत सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया है। वहां के सातों मॉड्यूलर ओटी बंद ही रहे, चालू हुए ही नहीं। और सबसे दुखद बात की, जो बाल मृत्यु होते थे उसके रजिस्टर भी नहीं बनाया सर, उसके रजिस्टर नहीं बने चाइल्ड डेथ के। पता ही नहीं चला कि कौन बच्चा कब डेथ किया, किस कारण से किया, उसके रजिस्टर ही नहीं थे हॉस्पिटल में। ये कैग ने जब जांच किया तो बताया। और सर इसके अलावा DGHS, अरे भाई दिल्ली के मालिक कहां हैं? अब दिल्ली के सेवक आ गए तो दर्द हो रहा है। दिल्ली के मालिक लापता हो गए, दिल्ली के सेवक को देख के डरते हो? ये सेवक हैं, दिल्ली हमारा मंदिर है, हम दिल्ली के पुजारी हैं। मालिक को, दिल्ली के मालिक को, और सुनो, अरे हरीश जी बैठिए, दिल्ली के मालिक को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि इस विधानसभा में आके बैठ सके। मुझे अभय जी, मैं विपक्ष के सदस्यों को अनुरोध करूंगा कि वो चर्चा को डिस्टर्ब ना करें। ये CAG की महत्वपूर्ण चर्चा है, इस पर डिस्टर्ब करने का अर्थ है कि आप शायद CAG की रिपोर्ट से पर चर्चा नहीं चाहते। आप बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो मुझे कार्रवाई के लिए मजबूर आप ना करें, कृपया। अध्यक्ष जी, ये सब हमारे 5 साल पुराने मित्र हैं,
और इनको कुछ सुनना होता है तो ये मेरे को छेड़ देते हैं, इसलिए मैं सुना देता हूं। इसलिए ये सब मित्र हैं जी, आप हमारे। अपनी बात शुरू करिए। हाँ अध्यक्ष जी, स्टेट हेल्थ मिशन 32% कम स्ट्रेंथ, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, सर ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, दवाई अच्छा है बुरा है, टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही, 52% कम स्ट्रेंथ पे काम किया है। ये था इनका हेल्थ मॉडल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 45% कम स्ट्रेंथ पे वो कॉलेज चलता रहा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 65% कम स्ट्रेंथ पे वो हॉस्पिटल चलाते रहे। जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट, अब आइएगा आप लोग एलजी पे, इसीलिए दिल्ली ने आपको जिताया नहीं, सोचा जिताएंगे तो ये फिर एलजी पीएम करते रहेंगे, दिल्ली का कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप बहाना मत बनाइए, सत्ता में जो है वही जिम्मेदार है, सत्ता में जो रहेगा वही जिम्मेदार है, बहाना नहीं चलेगा आतिशी जी, सॉरी। फिर देखो आप जी देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे मत छेड़ो, मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे जी, मैं सब सुनाऊंगा, सारी बात सुनाऊंगा। अबे जी आप अपना वक्तव्य रखें। जनकपुरी, अध्यक्ष जी देखिए, ये जनकपुरी का नाम लेते मुझे विपक्ष के साथियों ने क्यों रोका? क्योंकि 65% कम स्ट्रेंथ पे ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चलता रहा। आप सोचिए, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय 41% कम स्ट्रेंथ पे चलता रहा। अध्यक्ष जी, कैग रिपोर्ट ने कई बातें कही है, और कैग रिपोर्ट तो अनियमितता पे बोलता है, भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग नहीं किया है कैग रिपोर्ट, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है सीपीए, सेंट्रल परचेज एजेंसी, जो दवा और उपकरण खरीदता है, उससे इन लोगों ने प्लान के साथ 28% ही परचेज किया, और फिर हॉस्पिटलों को कह दिया तुम खुद खरीदो, खुद यूज करो, और उसमें भारी घोटाला है अध्यक्ष जी, कम से कम 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है। इनके घोटाले करने के तरीके को देखिए। ऐसा है जर्नैल सिंह जी, क्यों बुलवा रहे हो? हॉस्पिटल का डाटा मंगवा लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने। अबे जी आप बीच में ना आओ। उसके बाद ब्लैक लिस्टेड कंपनी से जो प्रतिबंधित फर्म थे, उससे दवा क्यों खरीदा आप लोगों ने भाई? यानी कि दाल में कुछ काला है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप दवा खरीद रहे हो। ये ऐसी लूट इन लोगों ने इस मेडिकल सिस्टम से मचाई कि क्या हुआ कोविड में। एक बार ये भी डाटा ले लो भाई। दिल्ली पॉपुलेशन में 19वें नंबर पे है, पूरे देश में दिल्ली पॉपुलेशन में 19वें नंबर पे है। कोविड केस नंबर्स में दूसरे नंबर के आए। पॉपुलेशन में 19वें नंबर, लेकिन कोविड केस जो संख्या आया वो देश में दूसरे नंबर, और परसेंटेज निकालेंगे तो देश में पहले नंबर। 7% के हिसाब से कोविड लोगों के शरीर में पाए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने शुरू में डाटा बताया, जो आपका हेल्थ मॉडल था, उसके कारण ये परिणाम देखने को मिला। डेथ रेशियो सबसे हैरान करने वाला है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, केरला, इन सब जगह रेशियो 0.5% था, और हमारे दिल्ली में 1.7, पूरे देश में तीसरे नंबर पे। यानी कि भारत का जो एवरेज था 1.2, उससे भी ऊपर था। यह था इनका हेल्थ मॉडल। और अध्यक्ष जी, वैक्सीनेशन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सभी राज्यों को फ्री में दिया गया, सारी व्यवस्थाएं फ्री में दी गई,
लेकिन उसमें भी दिल्ली फिसड्डी साबित हुई, 17वें नंबर पे थी, जबकि देश की राजधानी है दिल्ली। हेल्थ मॉडल का डंका पीटने वाले ये लोग हैं, लेकिन हम कहां खड़े थे? 17वें नंबर पे। और सर, डेथ रेशियो क्यों बढ़ा, यह भी आज जानना जरूरी है। होम आइसोलेशन और ऑक्सीमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही गलत था, बहुत ही डिले टैक्टिस था। टेस्टिंग रिपोर्ट जिसमें ये करोड़ों रुपया खा गए, 2-2, 3-3 दिन लेट रिपोर्ट आने के कारण कोविड की संख्या यहां पे ज्यादा बढ़ी। प्लाज्मा थेरेपी का एक ढोल पीट दिया गया था कि दिल्ली ने प्लाज्मा थेरेपी ढूंढ लिया, जिसके कारण पूरे दिल्ली में पैनिक क्रिएट हुआ। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन इतना गलत तरीके से था कि हाई कोर्ट ने इनको कई बार हियरिंग के दौरान फटकार लगाई, और इस दिल्ली सरकार का वकील कोर्ट में यह स्वीकार किया कि सर सिस्टम फेल हो गया है, लोगों के सरकारी तंत्र से विश्वास उठ गया है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लोग घरों में स्टोर कर रहे हैं। यह किसका फेलियर था? यह उस हेल्थ मॉडल का फेलियर था। और दवा डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता ही है, कितने ब्लैक में रेमडेसिविर बटा था। और सरकारी अस्पताल की तो स्थिति यह हो गई थी कि वहां सुविधा नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिस्टम फेल हो गया है और दिल्ली के अस्पतालों की हालत बूचड़ खाना से भी खराब है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यह है आपके हेल्थ मॉडल का सच्चाई। और इससे भी आगे बढ़िए तो 2020 जब हम सब जीत के आए थे और पहला बजट सत्र हुआ था, तो उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी ने जब बजट भाषण दिया तो उन्होंने बहुत उत्साह के साथ घोषणा किया कि आयुष्मान भारत को हम लागू कर रहे हैं, और सबने मेज थपथपाए थे। और इन्होंने तुरंत कोविड शुरू हुआ था, उस आयुष्मान भारत को इन्होंने रोक लिया, लागू नहीं होने दिया। अध्यक्ष जी, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर मिशन था वो। उस दौरान 1,84,29,410 लोगों ने इस आयुष्मान भारत का लाभ दूसरे राज्यों में उठाया। लगभग भारत सरकार ने 73,000 करोड़ रुपया इस कार्य में खर्च किए, लेकिन आप लोगों ने दिल्ली वालों को इनसे वंचित किया। आप सब कोविड के दौरान मारे गए लोग के आप सब हत्यारे हो, क्योंकि आप लोगों ने घोषणा करके रोका था। आज आत्मा रो रहा है कि हमारे बीच के लोग चले गए सिर्फ आप लोगों के नाकामी और घमंड के कारण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे लेने देंगे। एक तरफ उप मुख्यमंत्री कोविड काल में लीकर पॉलिसी बनाने पे लगे थे, दूसरे जो मुख्यमंत्री थे वो शीश महल बनाने पे लगे थे। ये हो रहा था, दिल्ली में मौत का तांडव चल रहा था, लोग कोविड से परेशान थे और दोनों लोग अपने अपने मकसद में लगे हुए थे। अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस कैग रिपोर्ट को, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस रिपोर्ट में जो अनियमितता बताई गई है, उस अनियमितता से जो सरकारी खजाने में चूना लगा है धन का, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसको लेकर इन हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी मंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मौत से जुड़ा हुआ मामला है, ये दिल्ली के लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कोई भी कोताही बरतनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट सरकार के तरफ से जान के किया गया था। हॉस्पिटल बनाने में डिले किया गया और
मोहल्ला क्लिनिक पे तो अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, जब मोहल्ला क्लिनिक का विषय आएगा तो इस पे भी बहुत सारी बातें हैं जो इस सदन को बतानी जरूरी है। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।